हम सबको, चाहे बिहार से हो, उड़ीसा से हो, आसाम से हो, भारत की विभिन्न जगह से जुड़े हुए सभी भाइयों को हम आपको फिर से एक बार तहे दिल से काकानंद मंडली की ओर से स्वागत करते हैं। आज का कार्यक्रम को हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। प्रार्थना के बाद हम गीत गाएंगे और गीत के बाद परमेश्वर का दास समसन दिक्रूस जो बिहार में सेवकाएं करते, खगड़िया बोल के एक जगह है, और उसके ही जगह से हमारे बीच में कुछ साल पहले भाई नीतीश था, वो शमशन ब्याह के कलिसिया से था, और भाई प्रेम जो हमारे साथ था वो भी भाई शमशन ब्याह के कलिसिया से था। और हमारे जब हमने पहली बार लॉकडाउन में हमारे काकनाथ के द्वारा जो जूम हिंदी क्लास जो शुरू किया था, उसमें चंदन भैया जो बांजलि चंदन परबत्ता से उसने भी क्लास लिया था, वो भी शमशन ब्याह के कलिसिया से। और आकाश को तो हम सब लोग जानते हैं क्योंकि वो हमारे यहाँ पर 2-3 बार आया हुआ है। तो आप सबको हम स्वागत करते हैं, और विशेष करके शमशन भैया को काकनाथ ब्रदरन असेंबली हिंदी बाइबल क्लास में आपका स्वागत करते हैं, आपका कीमती समय हमें देने के लिए। अभी हमारे बीच में भाई एसाव है, वो प्रार्थना करके हमें अगुवाई करेंगे। उसके बाद भाई ज्योतिष है जो गीत के द्वारा हमें अगुवाई करेंगे। उसके बाद 8 बजे तक का जो समय होगा वो शमशन भैया को हम देंगे। सबको जय मसीह। एसाव। जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करके आज की बाइबल स्टडी को हम आरंभ करेंगे। स्वर्ग में विराजमान स्वर्गीय पिताजी, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। आपके पवित्र नाम को हम ऊंचे उठाते हैं और आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि कितना धन्य और आशीष का बात है प्रभु कि आपके वचन को सुनना और आपके लोगों के साथ संगति रखना। प्रभु हम आपकी महिमा स्तुति करते हैं प्रभु जी, हमें फिर से एक और बार आपने हमें मौका को दिया है कि इस प्रभु जी जूम मीटिंग के माध्यम से आपकी महिमा, आपकी वचन को सुनने के लिए आपने जो हमें सुविधा करके दिया है, उसके लिए आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सबों को आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी अगुवाई और मदद करना प्रभु जी, कि हम प्रभु जी गीत गाएंगे, वचन को सुनेंगे प्रभु जी। कोई भी शैतान का कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा ना होने पाए प्रभु। हम प्रभु जी आपके वचन को सुनकर आत्मिक में प्रभु जी आत्मिक का जीवन को और भी आगे ले चलने के लिए और आपके नाम की महिमा में प्रभु जीवन को बिताने के लिए सहायता और मदद करना प्रभु जी। मीटिंग को आयोजित किए हुए अंकल लोगों को और आपके दास जॉय ब्रदर को, सबको आपके हाथों में सौंपते, सबों को आशीर्वाद करना प्रभु जी। आज की प्रभु जी वचन की सेवकाई के लिए हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी। वचन की सेवकाई प्रभु जी आपके दास करने वाले हैं प्रभु। आपके दास को प्रभु जी शक्ति सामर्थ्य देना प्रभु जी, ज्ञान और बुद्धि देना प्रभु जी। आपकी आत्मा, आपकी पवित्र आत्मा के प्रभु जी अगुवाई से प्रभु भरपूरता के साथ प्रभु जी वचन को हमारे बीच में बांटने के लिए और हमें प्रभु जी आपके वचन से प्रभु जी लाभ उठाने के लिए आप हमें सहायता और मदद करना प्रभु जी। इस प्रभु जी जूम मीटिंग के माध्यम से प्रभु जी हमारे जीवन का उन्नति, हमारे आत्मिक जीवन का उन्नति होने के लिए सहायता और मदद करे प्रभु। इस मीटिंग को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु समूह को आपके हाथ में सौंपते, संभालना, सहायता करना। जितने लोग जुड़ेंगे प्रभु जी उन लोगों को भी आप सहायता और मदद करें प्रभु जी। इस मीटिंग को आपके हाथ में सौंपते हैं। शुरू से अंत तक हमारे बीच में होकर आप इस मीटिंग को प्रभु जी परिचालना करना, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद, प्रशंसा, महिमा, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम मांगते हैं, आमीन। ज्योतिष लाइन में है? हाँ ब्रदर, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आवाज क्लियर है। मैं काम की जगह पर हूँ, इधर बहुत साउंड है। क्लियर आ रहा है ना? हाँ, क्लियर है, क्लियर। ओके ओके, ठीक है, मैं एक गीत को गाएंगे। ओके। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बड़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बड़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। जीवन की राहों में चलता रहूंगा मैं, प्रभु की स्तुति करते हुए। दुख में रहूं या सुख में रहूं, प्रभु की स्तुति करूं।
जीवन की राहों में चलता रहूंगा मैं, प्रभु की स्तुति करते हुए। दुख में रहूं या सुख में रहूं, प्रभु की स्तुति करूं। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बड़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। देने के द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूंगा सदा। प्रभु के भंडार में अपना दशमान लेके आओ सदा। देने के द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूंगा सदा। प्रभु के भंडार में अपना दशमान लेके आओ सदा। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बड़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। आने वाला है यीशु मसीहा, बादलों पर होके सवार। ले जाएगा अपने साथ मुझे और करेगा प्यार। आने वाला है यीशु मसीहा, बादलों पर होके सवार। ले जाएगा अपने साथ मुझे और करेगा प्यार। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बड़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बड़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई ज्योतिष, हमें एक मधुर सा गीत सुनाने के लिए। हमारे पास म्यूजिक सिस्टम नहीं है, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की महिमा के लिए इस प्रकार से गीत गाकर हमें हमारे मनों को परमेश्वर का वचन सुनने से पहले तैयार करने के लिए, एक हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे बीच में परमेश्वर के दास जो खगड़िया बिहार से शमशन डिक्रूस भैया, वो हमसे बातें करेंगे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संबंधित में विश्वासियों का जिम्मेदारी के विषय में। अभी ये समय 8 बजे तक शमशन भैया का है। आपका माइक बंद है भैया। ओके, अब आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जय मसीह। बहुत खुशी हुआ काकनाड असेंबली का इस जोश के लिए और ये जील के लिए कि आप हिंदी भाषी लोगों के लिए जो आपका प्रेम है और आपका जो बोझ है, और प्रभु आपको आशीष दे। शामुल अब्राहम और अंकल अलेक्स वर्गीस के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ब्रदर जॉय के लिए, सेबास्टियन के लिए, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, काकनाड कलीसिया को आशीष दे। और अच्छा लगा कि नए हिंदी भाइयों को आसाम से, बिहार से, अन्य जगह से जो जुड़े हुए हैं, और हमारे सामने बीबीटीआई का स्टूडेंट्स भी बैठे हैं। और आप सबों को यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। और परमेश्वर हमें मदद करे, आने वाला 4 सप्ताह हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर का वचन को सीखे। और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें। और मैं भी उतना बड़ा एक टीचर नहीं हूँ, एक शिक्षक नहीं हूँ, और मैं भी प्रभु का वचन सीख रहा हूँ। और शामुल अब्राहम लोग बड़े बड़े वक्ता लोग हैं, और परमेश्वर का वचन बताने का एक मौका परमेश्वर ने दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज मेरा संदेश उन विश्वासियों के लिए है जो प्रभु में नए नए आए और प्रभु में बढ़ने के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये संदेश खास तौर पर आपके लिए होगा। और आपको जो जूम लिंक मिला है, और उस लिंक में जो भाग मैंने दिया था, और उस भाग को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ।
कि दूसरा पत्रस, सभी लोग निकालेंगे दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय, और आज हम लोग 8 से 9 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। 8 और 9 पद हम लोग पढ़ेंगे। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्सेस 8 and 9। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मुख्य रीति से आज हम लोग 9 पद से विचार करेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। पत्रस कहता है कि कुछ लोग समझते हैं कि प्रभु अपना आगमन में देरी करता है, और प्रभु ने क्योंकि जिस समय प्रेरित लोग जीवन बिताते थे और वे लोग समझते थे कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन उन्हीं के समय होगा, उन्हीं के समय में प्रभु यीशु मसीह आएंगे। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब लगभग 50 साल से ज्यादा हो गया। अब कुछ लोग इधर उधर बोलने लगे कि देखो, तुम कहते हो कि यीशु मसीह आने वाला है, जल्दी आने वाला है कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह अभी तक कहाँ आया? और आज प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के और स्वर्गारोहण के लगभग 2000 साल बीत गए हैं। और हो सकता है कि आज भी कुछ लोग ये बताते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे कहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहाँ आया? और आप लोग इब्रानियों का पत्री और उसका 10 अध्याय 37 पद जरा सा देखेंगे। हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 37, इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 37 पद इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि अब थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा, देर ना करेगा। अब की थोड़ा देर बच गया है, आने वाला आएगा, देर ना करेगा। लेकिन जब बाइबल बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, देर ना करेगा, लेकिन ये कहकर 2000 साल हो गया है। और अब कुछ लोग कहते हैं, ये कुछ लोग कौन है? और आप उसका 3 अध्याय 3 पद अगर आप देखेंगे, 3 अध्याय 3 पद, ये कुछ लोग, ये लोग कौन है जो कहते हैं कि जैसे हम लोग 9 पद में हम लोग पढ़ रहे थे कि जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, ये कुछ लोग कौन है? और उसका 3 अध्याय 3 पद देखिए, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादा सो गए, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। देखो, कुछ ठट्टे करने वाले लोग आएंगे और वे मजाक करेंगे, तुम्हारे विश्वास के विषय में वे मजाक करेंगे और पूछेंगे, तुम कहते हो कि यीशु मसीह आने वाला है। क्योंकि हम जानते हैं एक विश्वासियों का सबसे बड़ी आशा है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन, और ये हम विश्वास करते हैं, दूसरों को बताते भी हैं। लेकिन कुछ ठट्टा करने वाले आएंगे, मजाक करने वाले आएंगे और तुम्हें भरमाएंगे और कहेंगे, देखो यीशु मसीह ने कहा कि वो आने वाला है, कहाँ आया? मसीह जीवन में खासतौर पर हम नए जब विश्वास में आए और कई बातों को लेकर हमारे आसपास में रहने वाले हमारे ऊपर ठट्टा करते हैं, मजाक करते हैं। कभी कभी हम जब बीमार हो जाता है, वे ये मजाक करते हैं, देखो तुम कहते हो तुम्हारा यीशु मसीह प्रार्थना सुनने वाले हैं, लेकिन अगर यीशु मसीह प्रार्थना सुनने वाले हैं तो तुम बीमार क्यों रहते हो? कभी कभी हमारे बच्चों के साथ कुछ अनहोनी घटना हो जाता है, फिर वो आता है मजाक करने के लिए, तुम कहते हो तुम मसीह हो, प्रभु तुम्हारे साथ रहता है, तो तुम्हारे साथ ऐसा परेशानी क्यों होते हो?
तो विश्वासी लोगों के साथ अक्सर ये ठट्टा करने वाला, मजाक करने वाला होता है। कई बार हमारी विश्वास की परीक्षा में केवल हमें शारीरिक सताव का नहीं, परंतु कई बार मानसिक सताव का भी सामना करना पड़ता है। मानसिक सताव क्या है? यह है ठट्टा करना, निंदा करना, हमारी मजाकें उड़ाना। मुझे सुनने वाले कई भाई बहन, आप लोग जो गांव में रहते हैं, आपको ये बात पता है, आपके साथ कुछ भी होता है, वो जरूर कुछ लोग आपको ठोकता होगा, मजाक करता होगा, कहता होगा तुम कहते हो मसीह हो, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है, मजाक करता है। हमारे कलीसिया में एक विश्वासी बहन है, वो विश्वास में आई तो समाज ने उसको बाहर कर दिया, बहिष्कार कर दिया था, और उसे किसी भी प्रकार का पर्व में, त्योहार में, किसी प्रकार का भोज में उनको निमंत्रण नहीं देते। एक बार उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने उनका मजाक बनाने का मतलब षड्यंत्र बनाया। उन लोगों ने क्या किया कि उस स्त्री के पास, हमारी बहन के पास किसी घर में शादी हो रहे थे, और उन लोगों को भेजा और जाकर के कहो कि तुम्हें शादी में निमंत्रण है, तुम्हें आना है, भोज खाना है। तो ये लोग हमसे पूछा कि भैया क्या करें? तो मैंने बताया कि अगर आपको भोज के लिए बुलाया है तो आपको जाना है, क्योंकि ये तो सामाजिक कार्य है, कोई धार्मिक कार्य के लिए तो नहीं बुला रहा है, तो तुम्हें जाना है। अगर उन लोगों ने आपको आकर के बुलाया है तो आप जाओ, और मतलब आप उसमें भागी हो। अब जानते हो कि ये बहन अपना पति और 3 बच्चे को लेकर के भोजन के लिए गया। तो वहां पर कुछ लोग खड़े थे, गांव के मुख्य लोग खड़े थे, और उन लोगों ने इनको देखा तो गुस्सा हो गया। बोला कि तुमको किसने बुलाया भोज में आने के लिए? तुम्हें तो जात से तो बाहर कर दिया था, तुम क्यों आई हो? उन्होंने कहा कि हमको घर वाले निमंत्रण दिए, हमारे घर में आके निमंत्रण दिए, इसलिए हम आए। तो उन लोगों ने घर वाले को बुलाया, पूछा क्या तुम इन लोगों को हमारे भोज में बुलाए थे? अब जानते हो पूरे समाज के सामने उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि हमने उनको नहीं बुलाया। उन लोगों ने हंसी मजाक करने लगा सबके सामने, और कहा कि तुम लोग कुत्ते जैसे आते हो झूठे खाने के लिए, और उसका पूरे की पूरे मजाक उड़ाया। पूरे सिर झुका करके घर आए रोते हुए, फिर हमको फोन किया और कहा कि भैया ऐसे ऐसे हुआ है। लेकिन मैं सोचा इनको मैं क्या बताऊं, लेकिन उस बहन ने हमको बताया कि भैया हम मसीह में आया है तो हमारी इच्छा होती है कि हम कई प्रभु के लिए कुछ निंदा सहे, कुछ कष्ट सहे, इसलिए हम लोग को तकलीफ नहीं है। तो प्रियो, हम जिस समाज में रहते हैं वो लोग कई बातों को लेकर के ठट्टों में उड़ाते हैं, मजाक उड़ाता है। हम विश्वासी बनने के कारण, आप इब्रानियों का पत्री 10वें अध्याय में जब आएंगे, वहां पर उस समय के विश्वासियों के बारे में बताते हैं कि लोगों ने उसको तमाशा बनाया। तमाशा मतलब जॉकर। जैसे आप त्योहारों में जाते हैं तो वहां पर सर्कस में जाते हैं, वहां जॉकर्स होता है, और कहते हैं विश्वासियों को लोगों ने क्या बनाया? जॉकर बनाया। तो कई बार ऐसे होता है। तो यहाँ पर कुछ ठट्टे करने वालों ने विश्वासियों के सामने आकर कहने लगा, देखो तुम कहते हो यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन यीशु मसीह आया कहाँ? 2000 साल हो गया, इतने साल हो गए, लेकिन यीशु मसीह आ नहीं रहा है। तो याद रखिएगा, बाइबल का ये प्रतिज्ञा है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे। अगर आप बाइबल को देखेंगे तो इस प्रकार है कि बाइबल के 30 पदों में से एक पद यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में बताते हैं। 1 verse out of 30 verses mentions about the second coming of Lord Jesus Christ. अगर पुराना नियम में देखेंगे, बताया जाता है लगभग 1845 पद 17 किताबों में लगभग 1845 पद प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में कहते हैं। नया नियम में अगर आएंगे तो वहां पर 260 अध्यायों में लगभग 318 बार प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में बताए हैं। आने वाला आएगा, देर ना करेगा। बाइबल बताती है आने वाला आएगा। बाइबल की इतनी सारी पद, और आप देखो कि यीशु मसीह का पहला आगमन के बारे में
आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए, उनके पहले आगमन के बारे में जितना बाइबल में जिक्र है उससे 8 गुना ज्यादा दोबारा आगमन के बारे में जिक्र है। पहले आगमन के बारे में जितना बताया गया उससे 8 गुना ज्यादा पहले आगमन के बारे में बताया, और यीशु मसीह आया भी दोबारा आगमन के बारे में जब 8 गुना ज्यादा बताए हैं, तो कैसे वो आने से चूकेगा? वो आएंगे। यीशु मसीह आने वाला है। एक विश्वासियों का सबसे बड़ा प्रतीक्षा है, सबसे बड़ी आशा है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन। कष्ट इस दुनिया में हमें कष्ट है, क्लेश है, पीड़ा है, निंदा है, बहुत समस्याएं हैं, लेकिन यीशु मसीह जब आएंगे हम उसके साथ आनंद और खुशी मनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के संबंध में मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता, और मेरा मुख्य विषय है यीशु मसीह के आगमन के संबंध में हमारी जिम्मेदारियां। लेकिन यीशु मसीह के आगमन के बारे में कुछ व्यवहारिक बातें आज मैं बोलकर आज का सत्र मैं समाप्त करूंगा। मैं आपको बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वो आएगा, देर नहीं करेगा। पहला आगमन के बारे में बाइबल में अगर एक पद है, दोबारा आगमन के बारे में बाइबल 8 पद बताते हैं, तो वो आने वाला है। यीशु मसीह क्यों आएंगे, कैसे हमें मालूम है? 4 बातें बताएंगे कि यीशु मसीह, हमें कैसे मालूम कि यीशु मसीह आने वाला है। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि वो आने वाला है। जीसस, दिस इज प्रॉमिस्ड बाय जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि वो आने वाला है। हम जानते हैं यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते। यीशु मसीह ने जो कहा और हर चीज से पूरा हुआ, तो उनका आगमन भी पूरा होगा। आप देखो, मैं एक पद आपके लिए पढ़ना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह का जो वायदा है, कई बार यीशु मसीह ने कहा, लेकिन केवल एक पद में आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय। ओके, जॉन चैप्टर 14। What do we read there? So it is the promise of Jesus Christ. क्या है? 14 अध्याय 1 से देखिए तो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मैं जा रहा हूं। दुनिया में कितने लोगों ने ये कहकर गया कि मैं जा रहा हूं। जाने वाला सब ये कहकर जाते हैं कि मैं जा रहा हूं। याकूब ने भी कहा, जैसे पिता लोग गया, बच्चों मैं अभी उन्हीं के मार्ग पर मैं जा रहा हूं। सब ने ये कहकर गया कि बच्चों मैं जा रहा हूं। अपने माता पिता का ख्याल करना, अपने बच्चों का ख्याल करना, ये कहकर जाते हैं। लेकिन आपको पता है, दुनिया में इकलौता है जो ये कहकर गया कि मैं फिर से आऊंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे एक यीशु मसीह है जो मरा और मृतकों में से जी उठा। आप जिसका भी कब्र देखो, वहां पर 2 दिन जिक्र किया गया है, 2 दिन का जिक्र है। There are 2 dates mentioned in the grave of any person. क्या है? उसका जन्म तिथि और उसका मृत्यु की तिथि। लेकिन हमारा यीशु मसीह का 3 दिन याद किया जाता है। एक उसका जन्म तिथि, मृत्यु की तिथि और उसका जी उठने का तिथि। और मैं आपको बताऊं कि एक और दिन स्मरण किया जाएगा। वो क्या है? जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूं। और वो जाने के क्रम में इस अध्याय को पढ़ेंगे, उन्होंने 4 बातों का वादा किया है। There are 4 promises found in John chapter 14. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जा रहा हूं। There is a promise of his peace. मैं तुम्हें अपनी शांति दिया जा रहा हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हें कष्ट होगी, क्लेश होगी, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। और यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा देता हूं। I give the Holy Spirit, the promise of the Holy Spirit. तीसरा यीशु मसीह ने कहा कि वो आने का वायदा उन्हें दिया, the promise of his second coming. और चौथी बात और सुंदर बात, प्रभु यीशु मसीह ने हमें रहने का जगह का वायदा किया।
आई एम गोइंग टू प्रिपेयर ए प्लेस फॉर यू। प्रियो, हम अनाथ नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह आएंगे और वो हमें अपने साथ ले जाएंगे। तो ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा हमें इस बात का सबूत देता है कि वो यीशु मसीह आएंगे। और दूसरा, आप प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय 11 पद देखिए। प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय 11 पद। हाउ डू वी नो दैट जीसस विल कम अगेन? हम कैसे जानते यीशु मसीह आएगा? प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसकी 11वीं पद। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। कोई मनुष्य ने ही कहा, स्वर्गदूतों ने कहा। यहूदी लोगों के लिए स्वर्गदूत बड़ा मान्य रखता है, क्योंकि व्यवस्था, हम गलातियों का पत्री में पढ़ते हैं कि उनको व्यवस्था स्वर्गदूतों के द्वारा मिली है। इसलिए स्वर्गदूतों को वो लोग काफी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, स्वर्गदूतों का आराधना भी करते हैं। और यहाँ कहता है कि वो स्वर्गदूतों ने कहा कि यीशु मसीह आएंगे। तो यीशु मसीह ने स्वयं कहा, स्वर्गदूतों ने कहा, और तीसरा है यीशु मसीह आएंगे। इसका सबूत क्या है? तीसरा, प्रेरितों ने ये सिखाया। प्रेरितों ने ये सिखाया। 1 कुरिन्थी 15वीं अध्याय, 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय, और इस प्रकार कई अध्यायों में प्रेरितों ने ये सिखाया कि यीशु मसीह दोबारा आएंगे। उन्होंने कहा, अगर यीशु मसीह दोबारा नहीं आता तो हमारा प्रचार, हमारा सब कुछ बेकार है। यीशु मसीह दोबारा आएंगे। और इतना ही नहीं प्रियो, हम हर एक सप्ताह जो प्रभु भोज से जब हम लोग भाग लेते हैं, 1 कुरिन्थी उसके 11वीं अध्याय में हम क्या कहकर उसे भाग लेते हैं? हम ये कहते हैं, जब तक उसका आगमन ना हो हम इसे स्मरण करते रहे, प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक। ओके, सो फाउंड इन लॉर्ड सपर, हम जब प्रभु का मेज से जब भाग लेते हैं, हम ये स्मरण करते हुए, यीशु मसीह का दोबारा आगमन का स्मरण करते हुए हम इसे भाग लेते हैं। आने वाला आएगा, देर ना करेगा। कैसे मालूम वो आएगा? यीशु मसीह ने स्वयं कहा, स्वर्गदूतों ने कहा, प्रेरितों ने कहा, और मेज की स्थापना के द्वारा हम इस बात को हर सप्ताह याद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आएंगे, वो जरूर आएंगे। और यहाँ पर बताता है, फिर से हम लोग आएंगे 1 पत्रस में, और यहाँ पर बताता है कि वो आएगा, देर नहीं करेगा। जैसे कुछ लोग सोचते हैं वैसा नहीं है, वो देर कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह आने में क्यों देर कर रहा है? क्यों देर कर रहा है? वहां पर 3 बातें बताए गए हैं। हम इन बातों को थोड़ा सा जल्दी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला कारण पत्रस बता रहा है, तुम बता रहे हो यीशु मसीह देर कर रहा है। यीशु मसीह देर नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो बता रहा है, देखो उसकी 8वीं पद में, हे प्रियो, ये बात, 2 पत्रस 3 अध्याय 8वीं पद, His coming is not tarrying, उसका आगमन में देरी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उसके 8वीं पद, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। समझे? कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा आएंगे, लेकिन 2000 साल हो गया, वो कहाँ आया? उस समय के लोग कहते थे 50 दिन हो गया, 50 साल हो गया, वो कहाँ आया? अब यहाँ पत्रस बता रहा है, गॉड्स टाइम इज नॉट आवर टाइम। परमेश्वर का समय और हमारा समय में बहुत फर्क है। कहते हैं 2000 साल हो गया, प्रभु के लिए वो कितना दिन हुए? कितना दिन हुए? उस बाइबल के अनुसार केवल 2 दिन हुआ। वो मरे, जी उठे, 40 दिन के बाद स्वर्ग की ओर जाकर, बाइबल के अनुसार प्रभु का कितना दिन हुए? केवल 2 दिन हुआ। प्रभु का एक दिन हमारे लिए 1000 दिन के बराबर है। लोग अपने समय के अनुसार सब कुछ देखते हैं, आंकलन करते हैं, लेकिन प्रभु का समय और हमारा समय में बहुत फर्क है। तो किसी ने इस प्रकार बताया, इसका मतलब क्या है? प्रभु का एक दिन
हमारे 1000 दिन का बराबर है। इसका मतलब क्या है? किसी ने इस प्रकार भी बताया है, प्रभु का एक दिन का कार्य पूरा करने के लिए हम लोग को कितना दिन लग सकता है? हम लोग को कितना दिन लग सकता है? हजारों दिन लग सकता है। प्रभु का एक दिन का कार्य पूरा करने के लिए हमें 1000 दिन लग सकता है। तो प्रभु का एक दिन हमारे लिए 1000 दिन का बराबर है। इसलिए प्रियो, हम अपने समय के मुताबिक परमेश्वर के कार्यों को देखने का कोशिश ना करें। यही बात से मैं आपको और एक प्रैक्टिकल बात बताने के लिए चाहता हूं। हम लोग कई बार कई बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कई विषयों के लिए प्रभु से कामना करते हैं, और हम कहते हैं ना, हम 1 साल से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमको फल नहीं मिला। हम 5 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिला, हम धीरज खो देते हैं। प्रियो, अगर 1000 दिन प्रभु के लिए एक दिन है, तो हमारी 5 साल प्रभु के लिए कितना होगा? अंग्रेज बता रहे 5 मिनट है ना। ये बात समझने का कोशिश करो। परमेश्वर का समय और हमारा समय में काफी अंतर है, और परमेश्वर अपना कार्य, इसलिए यशायाह नबी की किताब के 55 में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर का विचार हमारा विचार से काफी ऊंची है। परमेश्वर का समय, परमेश्वर हर कार्य अपने समय पर करते, हमारे समय के अनुसार नहीं करते। इसलिए प्रियो, हम निराश ना हो, प्रभु के आगमन के संबंध में हम निराश ना हो। प्रार्थना का विषय का उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए हम निराश ना हो। प्रभु जो करता है अपने समय पर करते हैं। पहला यूहन्ना सुसमाचार उसका 7वें अध्याय में जरा सा आएंगे। यूहन्ना में इस बात को काफी गंभीर तरीके से बताया गया है कि प्रभु का समय का बारे में काफी मुख्य तरीके से यूहन्ना सुसमाचार में पूरा बताया, लगभग 8 बार, ओके, ऑल टुगेदर 8 टाइम्स यीशु मसीह ने ये बताया है कि मेरा समय अभी तक नहीं आया, पिता का समय अभी तक नहीं आया। 8 बार ये बात बताया। जो प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को जो समर्पित किया, वो हमेशा पिता का समय के लिए इंतजार करता था। और आप उसके 7वें अध्याय में जब आएंगे और उसका और उसका 8वीं पद जरा सा देखेंगे, उसका 8वीं पद, उसका 7 अध्याय उसके 8वीं पद, तुम परव में जाओ, मैं अभी इस परव में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। उनके चेले लोग कहते थे कि सुनो, तुम प्रसिद्ध होना चाहता है, तुम अपने काम को ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने दिखाना चाहता है। उनके भाई लोग बताते हैं, सुनो, अब एक पर्व होने वाला है, झोपड़ियों का पर्व यरूशलेम में होने वाला है, और वहां पर देश विदेश से लोग आएंगे, बहुत बड़ा भीड़ होगा। तुम क्या करो, तुम वहां पर जाकर के अपना काम करो, और सभी लोग तुम्हारा काम को देखेगा, और तुम कभी गलील में, कभी यहूदा में तुम भटकते रहते हो, तुम एक ही बार में फेमस हो जाओगे। यीशु मसीह ने कहा, मेरा फेमस होने का दिन तो है। कौन सा दिन है यीशु मसीह का फेमस होने का दिन? कौन सा दिन है? क्रूस पर चढ़ाए जाने का दिन। यीशु मसीह ने कहा, जब मैं उनसे उठाए जाऊंगा, सबको मैं अपनी ओर आकर्षित करूंगा। आप देखो, उनकी चेले लोग कहता है कि अब तुम्हारा समय है, तुम्हें प्रसिद्ध होना है। यीशु मसीह कहता है, मेरा समय वो नहीं है। मेरा समय क्या है? क्रूस पर चढ़ाए जाना है मेरा समय। तुम प्रसिद्ध होना चाहता है तो सबके सामने जाकर अपने आप को कुछ आश्चर्य कर्म करो, तुम प्रसिद्ध हो जाओ। यीशु मसीह कहता है, मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा। कैसे? क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा। क्या फर्क है ना हमारी सोच और परमेश्वर का सोच। वो सोचता है प्रसिद्ध हो जाओ कुछ चमत्कार करके, यीशु मसीह कहते हैं, मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा। और परमेश्वर का समय हमारे समय में बहुत फर्क है। और 11वें अध्याय में आते हैं, वहां पर भी यीशु मसीह लाजर के मरने के 3 दिन के बाद जब आता है, यीशु मसीह ये साबित करता है, मेरा समय यही है। क्योंकि यहूदी लोग सोचता है कोई
व्यक्ति मरने के बाद 3 दिन तक उसकी आत्मा उसकी बॉडी के आसपास में मंडराता है, उसके कब्र के आसपास में मंडराते हैं 3 दिन तक। इसलिए वो लोग उस शरीर को प्रिजर्व करते हैं, कुछ जड़ी बूटी, कुछ सुगंधित वस्तु से उसको क्या करते हैं, उसको वो लोग पूरी की पूरी उसको प्रिजर्व करते हैं, ताकि वो आत्मा उसके अंदर घुस जाए तो शरीर जैसा था वैसा ही निकले। लेकिन 3 दिन तक वो लोग इंतजार किया, सोचा कि यीशु मसीह आएंगे, उनको जिला देंगे। 3 दिन पार हो गया, अब यीशु मसीह आया, मार्था को कहते हैं चलो। मार्था कहती है अब जाके क्या फायदा, 3 दिन तो हो गया, आत्मा तो उनको छोड़ करके, उनके उनके सोच के अनुसार आत्मा उनको छोड़ करके तो चले गए, अब जाकर क्या फायदा। आप पता है यीशु मसीह इंतजार किए थे क्या है, मानसिक सोच जहां पर खत्म हो जाती है वहां से परमेश्वर का काम शुरू होता है। मानसिक सोच था कि 3 दिन तक हम इंतजार करेंगे, यीशु मसीह 3 दिन तक आने का इंतजार किया, नहीं आया। उन्होंने कहा अब जाकर क्या फायदा है। प्रियो, परमेश्वर का समय हमारा समय नहीं है, हमें परमेश्वर का समय के अनुसार काम करना चाहिए। उनकी सोच हमारी सोच नहीं है। उनके 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 भाइयों ने सोचा इनका प्रसिद्ध होना चिन्ह और चमत्कार के द्वारा है। यीशु मसीह ने कहा मेरा प्रसिद्ध होना क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा है। लोग सोचा है कि 3 दिन के अंदर यीशु मसीह आ सकते हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। यीशु मसीह ने आया 3 दिन के बाद। आप जानते हो कि यूसुफ को पोतीफर के घर से पकड़ करके उसको जेल में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद वहां से उनको फिरौन के घर लेकर के जाता है। फिरौन ने कोई सपना देखा और उसके कारण उनको क्या करता है, फिरौन के घर लेकर जाता है। आपको पता है वहां पर हम लोग पढ़ने से यूसुफ लगभग 2 साल तक वो जेल में रहा, 2 साल तक जेल में रहा। क्या जरूरी था यूसुफ को 2 साल तक रहने का? 2 दिन में परमेश्वर कोई सपना नहीं दिखा सकते थे फिर उनको 2 साल तक वहां रखने का क्या जरूरत है उस जेल में, जहां पर मच्छर काटना पड़ता है, गंदे जगह पर रहना पड़ता है। उनको तुरंत वहां से ले जा सकता था। परमेश्वर की योजना हमारा योजना नहीं है। परमेश्वर जब काम करता है अपने समय पर काम करता, इसलिए प्रभु देर नहीं करता। उन्होंने पहला तर्क बता रहा है, गॉड्स टाइम इज नॉट आवर टाइम। और दूसरी बात, प्रभु देर नहीं करता। जैसे तुम कहते हो प्रभु देर नहीं करता, क्यों देर नहीं करता? आप देखो उसका 9 पद में देखिए तो, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर देखो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन का फिराव का अवसर मिले। याद रखिएगा, यीशु मसीह आने के बाद क्या होगा? हम लोग नीचे पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह आने के बाद क्या होगा। 3 अध्याय का 10 पद से लेकर के, परंतु प्रभु के दिन चोर के समान आएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ शब्दों के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी उस पर के काम जल जाएंगे। प्रभु आने में देर कर रहा है, क्यों? क्योंकि इटर्निटी विल लास्ट फॉर एवर। आवर लाइफ इज शॉर्ट बट द इटर्निटी इज फॉर एवर। इसलिए परमेश्वर देर कर रहा है। प्रभु क्या कर रहा है? धीरज धरता है, क्योंकि हमारा जिंदगी थोड़ा समय का है, लेकिन यीशु मसीह के बाद आने के बाद जो अनंतकालीन है वो सदाकाल के लिए है। और यीशु मसीह आने के बाद वे आदमी को मन फिराव का कोई अवसर नहीं मिलेगा। प्रभु चाहता है कम से कम एक और व्यक्ति उद्धार पाए। प्रभु चाहता है कि आपके पड़ोस में रहने वाला, आपका पति और आपका पत्नी और आपका बच्चे, आपके माँ बाप भी उद्धार पाए। उसके बाद वो आएंगे, क्योंकि वो आने के बाद आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रहेगा। आप सोचो कि धनवान और लाजर दोनों मरा, धनवान और लाजर दोनों मरा, और धनवान नरक चला गया और लाजर स्वर्गलोक चला गया। और वहां पर देखो धनवान बहुत सारी बातों की कामना करता है,
पानी लाने के लिए कहता है, भाइयों के पास कुछ लोगों को भेजने के लिए कहता है। आप सोचो उनका सबसे बड़ा समस्या क्या है कि वो उस अनंतकालीन नरक में है, लेकिन वो कभी भी विनती नहीं करता है कि हमको यहां से निकाल दो। वो कभी विनती नहीं करता है कि यहां से निकाल दो, क्योंकि उसको पता है कि वहां से निकलना संभव नहीं है। वो पानी के लिए तरसता है, उनके भाइयों के पास किसी को भेजने के लिए कहता है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहता है कि हमको यहां से निकाल दो, क्योंकि ये संभव नहीं है, उसको भी पता है। क्यों? यीशु मसीह आने के बाद मन फिराव का अवसर नहीं है, इसलिए प्रभु क्या करता है? धीरज धरता है। नूह के समय में यीशु मसीह ने 120 साल तक धीरज धरा, प्रचार करते रहा, लोगों को बताते रहा 120 साल तक। और उसके बाद जब जल प्रलय आया, प्रभु ने क्या कर दिया? उस जहाज के फाटक को परमेश्वर ने बंद कर दिया। नूह ने बंद नहीं किया था, परमेश्वर ने बंद किया, क्योंकि न्याय होने के बाद मनुष्य के लिए एक बार मरना का होना नियुक्त किया गया। यीशु मसीह आएंगे, फिर लोगों को मन फिराव का मौका नहीं रहेगा। मुझे सुनने वाले आप में से कोई मेरी जो आवाज को सुन रहा है, आपने यीशु मसीह के बारे में सुना है और आपको ये पता भी है कि यीशु मसीह मरने के बाद जी उठे, फिर दोबारा आने वाला है। अगर आप यीशु मसीह पर अभी तक विश्वास नहीं किया, आप ये सोच रहे हैं कि मैं कल करूंगा, बाइबल बताते हैं यीशु मसीह का आगमन चोर के नाई होगा। चोर किस समय आएगा हमें पता नहीं है। जब चोर आएंगे, किस लिए आता है? अपने बहुमूल्य सामान को ले जाने के लिए। वो विश्वासियों को लेकर जाएगा, आप छूट जाएंगे और आपके पास दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। आज यीशु मसीह पर अपना ईमान लाओ, यीशु मसीह पर विश्वास करो, आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। वो अभी तक नहीं आया, क्योंकि वो चाहता था आप एक और संदेश सुने और आप एक और बार अपना मन प्रभु के सामने आप समर्पित करें। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, आवर लाइफ इज शॉर्ट बट द इटर्निटी इज एवर। हमारा जिंदगी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। वो मैदान के फूल के समान है, वो परछाई के समान है और पानी में उड़ने वाले बुलबुल के समान है। वो कभी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म होने से पहले इस बात का सवाल का जवाब लेते हुए जाओ कि यदि आज मैं मर जाऊं, मैं कहाँ जाऊंगा? मरने के बाद आपके पास विकल्प नहीं है। यदि आज रात यीशु मसीह आएंगे चोर की नाई, मैं आपको बता सकता हूं कि मैं यीशु मसीह के साथ जाऊंगा, लेकिन आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? इस सवाल का जवाब आप अपने जीवन से देने के लिए आप कोशिश करें। और यहाँ पर बताता है कि यीशु मसीह सबको, यीशु मसीह आने में देर नहीं कर रहा है, देर नहीं कर रहा है, परंतु वो क्या कर रहा है? लोगों को मौका दे रहा है। He is patient, वो लोगों को मौका दे रहा है, मन फिराने का मौका दे रहा है। वो आपके और मेरे लिए मौका दे रहा है। और तीसरी बात भी बोलकर मैं समाप्त करने के लिए मैं चाहूंगा कि, और उसके 14वीं पद में, उसका 14वीं पद में, कि यीशु मसीह आने में देर नहीं कर रहा है। कैसे बताएंगे कि हम उसके 14वीं पद में बता दें? इसलिए है प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरे। वो अविश्वासियों के लिए मन फिराव का मौका दे रहा है, इसलिए वो आने में देर कर रहा है। देरी नहीं कर रहा है, परंतु वो धीरज धरता है। और तीसरी बात, वो आने में धीरज इसलिए धरता है प्रियो, मैं और आपको परमेश्वर मौका दे रहा है। हम जो विश्वासी है, हमें परमेश्वर मौका दे रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जब आएंगे, सेबास्टियन को कैसे देखना चाहते हैं, सैमसन को कैसे देखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं? हमें निष्कलंक और निर्दोष देखना चाहते हैं। हम तो उद्धार पाए,
प्रभु ने हमें पवित्र किया, लेकिन अभी भी हमारे जीवन में कुछ पाप है, कुछ बुराई है, क्योंकि हम जानते हैं जब हम यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, हम कैसे होंगे? उनके पुत्र के समान हम होंगे, हम उनके पुत्र के समान बदल दिए जाएंगे, हमें उनके उस स्वरूप में हमें बदल दिए जाएंगे। हम उद्धार तो पा लिए, हम विश्वासी तो है, लेकिन हमारा नजरिया कभी भी उनके आगमन के संबंध में ठीक नहीं रहता। जरा सा देखेंगे उसका लूका 21 अध्याय और उसका 34 पद। विश्वासियों का यीशु मसीह के आगमन के संबंध में विश्वासियों का क्या हालत है, क्या परिस्थिति है, वहां पर बताया है। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो वहां पर लोगों का उस समय की परिस्थिति क्या रहेगा? लूक चैप्टर 21 वर्स 34। देखो, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। आप एक विश्वासी है, लेकिन आपके जीवन में इन सारी बातों की चिंता है। आप खुमार हो गए, मतलब क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, आपका यही चिंता है। और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। आपका और मेरा जिंदगी क्या है, कैसा है? प्रभु चाहता है कि वो आए तो आप उनके सामने निर्दोषता के साथ खड़े रहे। आपके जीवन में ऐसा कोई पाप ना हो, आपके जीवन में ऐसा कोई खोट ना हो, आपके साथ किसी भाई के साथ आपके संबंध, किसी भाई के साथ आपका कोई झगड़ा ना हो, आपकी पत्नी के साथ आपका मनमुटाव ना हो, क्योंकि बाइबल बताती है जब हम स्वर्ग जाएंगे, यहाँ पर जो बांधे हैं वहां पर भी बांधा रहेगा, यहाँ पर जो खोला है वहां पर भी खोला रहेगा। अगर हमें प्रभु आएंगे, प्रभु के सामने हम रहेंगे और हमारा जिंदगी का हर बातों का हिसाब हमें देना पड़ेगा। अगर अनकन्फेस्ड सिन हमारे जीवन में है, अनसेटल्ड सिन हमारे जीवन में है, हमें उसके लिए वहां पर हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए प्रभु देर कर रहा है ताकि हम अपने संबंध दूसरों के साथ, अन्य विश्वासियों के साथ, कलीसिया के साथ, प्रभु के साथ जो हमारा संबंध है वो संबंध हम क्या करें? पुनः स्थापित करें। प्रियो, आज रात प्रभु यीशु मसीह आ सकता है। प्रभु आपको मौका दे रहा है। आपको किसी भाई के साथ झगड़ा है, आपके परिवार में आप अपनी पत्नी के साथ गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, आपको किसी के साथ गलत तरीके से संबंध है, प्रभु आएंगे, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। परमेश्वर चाहता है कि आपका जिंदगी में आप निर्दोष रहे, आपकी जिंदगी में आप एक पवित्रता का जीवन बिताने वाले रहे। परमेश्वर ये चाहता है। और रोमियो का पत्री उसका 13वीं अध्याय, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संबंध में हमारा जिंदगी कैसा रहना चाहिए। रोमियो का पत्री उसका 13वीं अध्याय, और उसका 11 पद से हम लोग क्या पढ़ते हैं? समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। यहाँ पर उद्धार का मतलब यीशु मसीह का आगमन, हमारा शरीर का उद्धार के बारे में। आत्मा का उद्धार हो गया, शरीर के उद्धार के बारे में मतलब हमने जिस समय विश्वास किया था उससे भी ज्यादा यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लो। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और ढाव में, वरन प्रभु यीशु को पहचान लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय करो। प्रभु हमें सहायता करें। The Lord is not tarrying. His time is different from our time. God wants everyone to be saved. God wants us to be perfect. इसलिए प्रभु का आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करें। और एक और बात, अगर आप यीशु मसीह पर अभी तक ईमान नहीं रखा है, विश्वास नहीं किया है, प्रियो, यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने आपके लिए अपना जान को दिया है। वो नहीं चाहता प्रियो कि आप नाश हो जाए। आप नाश होंगे कब? अगर आप मृत्यु तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए।
दो चीजें हम उस पर हम उसको कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। दो चीजें क्या है? आपका मृत्यु और यीशु मसीह का आगमन। ये कभी भी हो सकता है। ये आने से पहले यीशु मसीह पर विश्वास करके आप उद्धार पाए, और अगले सप्ताह से प्रभु मसीह के आगमन के संबंध में हमारी जो जिम्मेदारी है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और एक और बार ये समय के लिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने हमें भी मदद किया कि ये वचन पेश करने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सुने हुए सभी लोगों को परमेश्वर मदद करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद शमशान भैया, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संबंधित में हमारे जिम्मेदारियों को बताने के लिए, साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन के निश्चयताओं के बारे में बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, स्वर्गदूत ने कहा है और प्रेरितों के द्वारा हमें सिखाया जाता, और हर एक संडे हम उसकी घोषणा भी करते हैं प्रभु भोज के द्वारा। जब शमशान भैया जब हमें क्लास ले रहा था, इस प्रकार से उसने कहा कि ये पूरा फरवरी में 4 हफ्ते वो हमारे साथ है और इसी विषय में हमसे वो बातें करेंगे। जब हमारे जिम्मेदारी संबंधित में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में जब शमशान में बातें करता हूँ, मेरे मन में 2 बात आया। प्रभु चाहे जल्दी आए लेट आए वो उसका जिम्मेदारी है, लेकिन हमारा जिम्मेदारी क्या है? निर्दोष और निष्कलंक बनकर अपने आप को प्रस्तुत करना उसके सामने और आत्माओं को जीतना, लोगों को नरक जाते हुए लोगों को बचाना, ये हमारा जिम्मेदार। प्रभु कब आएगा, लेट आएगा, जल्दी, वो उसका जिम्मेदार है, हम उसको दे देंगे उसका, लेकिन हमारा जिम्मेदारी हमें बखूबी तौर पर करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सुंदर रीति से और बहुत ही सरल भाषा में हमसे बातें करने के लिए। अलेक्स